नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ काफ़ी दिनों बाद जनरल राजीव नारायण फिर से हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और भारत के आस-पास ख़ास तौर से नेबरहुड में क्या हो रहा है, उसकी बात करेंगे। लेकिन आइए पहले जानने से चलने से पहले कि साहब के हमारे आपड़ा पर क्या चल रहा है। और ये देखिए, ये इस तरह के आपको दिखेगा, ये बटेंगे तो कटेंगे, ये पूरी जैकेट आ गई है, वार्म जैकेट। और ये आपको आपड़ा पर मिलेगी। साथ में ये आपकी दूसरी वैरायटी ये ओम वाली भी है, देखिए। ओह! देख रहे हैं आप? ओम के ऊपर मेरा हाथ आ गया था। कोई बात नहीं, आप समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आइए चलते हैं जनरल नारायणन के पास में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। स्वागत है आपका जनरल नारायणन। Thank you, sir. Nice to be on your show. तो अब तो आपको ये जैसे ध्यान मैं है कह रहा था आपको कि बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, मैं एक चीज़ लेकिन पूछ लूँ पहले, आप बात करें उससे पहले। हाँ जी, हाँ मेरा जी, एक हाँ जी। सवाल है। भई हमारे जो है लोग बाग, वो बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि साहब कि चाइना को हमने तिब्बत में जब वो चाइना घुसा था, तो हमने उसको चावल भेजा था कि भई बिल्कुल, बिल्कुल भेजा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम नहीं भेजे थे चावल। चावल। और इसकी बड़ी आलोचना करते हैं, हमारे बीजेपी वाले भी आलोचना करते हैं, हमारे राष्ट्रवादी भी आलोचना करते हैं। तो बिल्कुल, अब हम बांग्लादेश को चावल किस लिए भेज रहे हैं? किस खुशी में? कि साहब देखिए, कहाँ भेजा नेहरू वो जी हैं, तो? हम भी नेहरू हैं। नहीं, वो तो अफ्रीका भेज दिया जहाँ तक मुझे अंदाजा था। अरे! आज तो आया है पेपर में इनके बांग्लादेश वालों का कि 25,000 टन आज पहुँच रहा है। अच्छा, चलो देखते हैं। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ, ये थोड़ा अलग है और इस पे हमको ध्यान से नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे सेहत से वास्ता रखता है। इसमें चीन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है बांग्लादेश में अभी। और क्योंकि तो कई लोग तो उस कह रहे हैं कि साहब चीन फुल्ली इन्वॉल्व्ड है। नहीं, 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 नहीं। ये अमेरिका ने किया था। उनके रेजिम चेंज वाले विक्टोरिया न्यूलैंड, समांथा पावर, डोनाल्ड लू, planned by Obama, Clinton and Nancy Pelosi. चीन इनका सबसे ज्यादा एफडीआई इन्वेस्टमेंट चीन का था। तकरीबन नियरली 1,000 कंपनियां चीन की वहां थी, वो सब बंद हो गई। तो एक तो वो हुआ है। लेकिन ये जो लोग हैं रेजिम चेंज वाले, इनको मैं एलसीएम कबाल बोलता हूँ। लेफ्टिस्ट अपने आप को लिबरल लेफ्टिस्ट बोलते हैं। लिबरल्स आर नॉट लेफ्टिस्ट एंड लेफ्टिस्ट आर नॉट लिबरल। ये तो फंडा लोगों को क्लियर होना चाहिए। दे आर अल्ट्रा लेफ्टिस्ट एंड चीन को लिया है। CNM इज द हार्डलाइन मुस्लिम्स जिनको साथ लिया। ये 2006 से तकरीबन इनका चल रहा है, बांग्लादेश में मुल्ला यूनुस को बैठाने के लिए डिक्टेटर। तभी करके इन्होंने 2006 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी दे दिया था फॉर इज ग्रामीण बैंक। अब ग्रामीण बैंक एसेंशियली विच हैज टर्न्ड आउट, जो शेख हसीना ने उसके अगेंस्ट केस भी कर रखा है, इज दैट इट वाज वो एक मनी लॉन्ड्रिंग बैंक था। ये जॉर्ज सोरोस, क्लिंटन, इन सब के ब्लैक मनी को ये वाइट कर देता था ताकि एविडेंस ना आए। ये केवल महिलाओं को लोन देता था ग्रामीण बैंक से। और सबको पता है शरिया में एक महिला के विटनेस का क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। तो वो दबा रहे। एंड सिंस 2009 ही हैज बीन द लार्जेस्ट डोनर टू द क्लिंटन फाउंडेशन। इनका फॉर्मूला था बांग्लादेश -2। वो -2 में कौन कौन? शेख हसीना नहीं,
और खालिदा जिया ने कि ये अकेले चलाएगा। अब सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। अब कभी आप गवर्नमेंट में रहे नहीं हो, आपको कुछ पता नहीं है क्या चलाना है, तो आज की हालत देख लो क्या हो गया है। इन्हें वेदर देयर इज गवर्नेंस और नॉट कुछ पता नहीं है। दूसरा, जहां पे ये लेफ्टिस्ट मात खा गए हैं कि हालांकि इन्होंने चीन और हार्डलाइन इस्लामिस्ट को लिया था अपने साथ, ये नहीं समझ पाए कि हार्डलाइन इस्लाम और चीन का अपना स्ट्रैटेजी है जो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तीनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब क्या हुआ, शी जिनपिंग के कारण चीन नोनो हो गया इनके लिए, क्योंकि वो तो पूरा अपने जो वैश्विक व्यवस्था है वो तो चीनी कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक चलेगा करके कहने लगा। और धीरे धीरे आप देखो जो रेडिकल्स का निकल के आ रहा है इस ऑफ शरिया वर्ल्ड ओवर। और जब तक उनके पिछवाड़े पे लात नहीं पड़ी यूरोप में, तब तक अकल नहीं आई। अब यूरोप में जब इनको लात पड़ रही है तो अकल आ रही है कि यार ये तो हम ग्लोबल साउथ के लिए छोड़े थे, ये तो हमारे ऊपर ही आ गए। तो यहां से प्लस ये जो लेफ्टिस्ट वाले हैं केवल उन्हीं को भाव देते हैं जो इनके साथ है। तो अब सोच वोच तो रहा नहीं इनके पास, तो वही चीज दोबारा दोबारा करते जा रहे हो और सबको पता लग गया है कि भाई ये इस तरह से करने वाले हैं। अब प्रश्न ये आता है कि अगर 2009 से ये करने की कोशिश कर रहे थे, अभी क्यों, इसके पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों? और मेरा मानना ये है कि ये हुआ है क्योंकि कोविड के बाद जो भारत उभर के आया है कोई रोक नहीं पा रहा है उसको। आप नक्सलों के ऊपर काबू में काफी कर चुके हो, नॉर्थ ईस्ट भी काफी काबू में आ गया है, क्योंकि ये जगह था जहां से नॉर्थ ईस्ट और नक्सल को सब चीज सप्लाई हुआ करता था किसी जमाने में, जब शेख हसीना होती थी और सॉरी खालिदा जिया होती थी। शेख हसीना ने उसको बंद कर दिया। तो अब इनका नजरिया ये चाहते हैं कि यहां से कुछ हो, लेकिन अभी आप देख लो कि हालांकि कई लोग कहते हैं यूएस ने हेल्प किया था नदर्न अलायंस और ये सबको नॉर्थ म्यांमार में, उसके रिश्ते आपसे बेहतर, आपके साथ बेहतर है, अमरीकियों और उनके साथ है नहीं। तो एक चीज लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले बिल गेट्स ने एक स्टेटमेंट दिया था, हालांकि वो मुकरने लगा है उस स्टेटमेंट से, वो रिकॉर्ड कर दिया था किसी ने और लीक कर दिया था कि धरती के जो रिसोर्स हैं, ये जो आबादी बढ़ते जा रही है, वैश्विक आबादी उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो उसका मानना था कि जो वैश्विक व्यवस्था और उसके व्यावसायिक तरक्की के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, उसका मानना था ग्लोबल साउथ, उस जगह से वो 3 बिलियन पॉपुलेशन को खत्म करना चाहता। और ये जब वायरल हो गया तो इनको डर लग गया कि यार ये अब सबको पता लग जाएगा। इसके आड़ में कई चीजें निकल के आ गई कि गुप्त रूप से फार्मा इंडस्ट्री यूएस के, खासकर फाइजर और एस्ट्राजेनेका और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, बहुत सारे बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लैब्स ये अपने वैश्विक दक्षिण देशों में लगा रखा है।
अभी भी चल रहा है उनका, और ये डिस्पाइट एक बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन है यूएन का, और यूएस उसका सिग्नेटरी है। उसके बावजूद ये है, और सबसे बड़ा खुलासा हुआ था जब ये यूक्रेन युद्ध हुआ था और वहां पे खार्किव और अलग जगहों में इनके बायोलैब्स पकड़े गए। अभी तो निकल के आ रहा है कि जॉर्जिया जो काउकेसस में है वहां पे भी है, आर्मेनिया में है, अजरबैजान में है, सेंट्रल एशिया में है, अफ्रीका में है। कुछ समय पहले, तकरीबन 3-4 साल पहले, कोविड के आसपास ये निकला हुआ था कि अपने नॉर्थ ईस्ट और हैदराबाद तेलंगाना के इलाके में भी थे, और फिर गवर्नमेंट ने वो सारे बंद कर दिए थे। वो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हम तो बैट के ऊपर कर रहे थे। अरे यार, अपने जगह देखो, तुम बैट का हमारे यहाँ क्यों देख रहे हो? क्योंकि दिक्कत ये है कि वो टेस्ट आप लोगों के ऊपर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इफेक्ट हो, और कोविड एक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। चीन का वुहान लैबोरेटरी यूएस और फ्रांस ने सेटअप करके दिया था। तो क्या ये जो पुश है बांग्लादेश में, क्या ये कोशिश थी कि गुप्त रूप से यहां पे भी लैब लगा दें? एक आपको शेख हसीना ने भी बोला था। दैट्स इंटरेस्टिंग। इनके जो जो ग्रुप वाले हैं, जो मिजोरम के सीएम ने भी इंडियानोपोली में जाके बोला था कि भाई एक क्रिश्चियन कंट्री, और वो भी जो पीपल का कंट्री बोल रहा था, वही जोरो मूवमेंट था, जो रीऑर्गेनाइजेशन जो था उनका, कि भाई नॉर्थ वेस्ट म्यांमार, मिजोरम, चिटागोंग, कि यहाँ पे एक क्रिश्चियन कंट्री बना दे। क्रिश्चियन कंट्री के बैकग्राउंड में क्या दोबारा से यहाँ पे लगा दें, ताकि इम्पैक्ट सेंट्रल एशिया, काउकेसस, अफ्रीका में तो है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में कम है, तो क्या यहाँ पे भी लैब लगाने का है? ये तो मतलब किसी के नहीं है, ये तो आपको तो कुछ समझते ही नहीं है। अब मिजो सीएम तो अब पलट रहा है, कहता नहीं 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 नहीं, मैं तो चाहता हूं कि भाई ये जो भी जो स्टेट बनेगा विच शुड बी अंडर दी अंडर भारत, और भारत के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर होना चाहिए। इतना तो वहां बोला नहीं था। अब बताएगा अपने गवर्नर को। हाँ, तो नाउ दैट दे हैव अ न्यू गवर्नर, दे विल हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक। हाँ, तो अब ये थोड़ा मतलब सोचने वाली बात है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे। और अभी आप देख लो, यूक्रेन के अंदर सारा कुछ मिसाइल विसाइल की बात हो रही थी, निकल के आ रहा है कि इतने सारे उन्होंने लैब्स रखे हैं और यूक्रेनियन पीपल के ऊपर टेस्ट कर रहे थे, और कई लोग मर भी गए। सिमिलरली जॉर्जिया में जब ये शाकाशविली आया था, अभी भी प्रो यूरोपियन वहां पे स्ट्राइक्स वगैरह होते हैं, उनको पता नहीं है कि यूएस इस आड़ में क्या क्या कर रहा है। कोविड का तो क्लियर पता लग गया था, वुहान कोविड का, कि वुहान लैब तो इन्होंने डाला हुआ था, और उनके फाउची के काफी पैसे सीडीसी से यहाँ आए हुए थे, इसीलिए यूएस ने ही दबा दिया। और अब धीरे धीरे निकाल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो लैब से निकला था। लेकिन यूएस नहीं चाहता कि वो आ जाए, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो इस आड़ में, क्योंकि बांग्लादेशों में जो आम आदमी अब सड़क पे आ गया है, इनके जिहादी वगैरह, इनमें दिमाग बिल्कुल नहीं है। तो पैसे पैसे मिलेगा तो कर देंगे। तो वही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई पैसे हैं क्या, और क्या भारत का जो काउंटर स्ट्रैटेजी अभी आया है उसको संभल पाएंगे क्या? क्योंकि जाने से पहले तो ओपनली जो ट्रम्प कह रहा था, ये करोगे वो करोगे तो मैं टैरिफ डालूंगा, जयशंकर जी ने तो थप्पड़ मार दी ट्रम्प को। ज़्यादा कोई दबाव नहीं डाल सकता हमारे ऊपर, हमारी नेशनल इंटरेस्ट हमारा है, जो करेंगे हम अपने इंटरेस्ट के लिए करेंगे। और इतने डर गए हैं दूसरे साइड वाले, ये कबाल वाले, कि जयशंकर के पहुंचने से
पहले जेक सलीवन जी स्टेटमेंट दे रहे हैं बांग्लादेश को कि नहीं 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 माइनॉरिटीज को ध्यान रखो, ये रखो। अब तक तो दिमाग नहीं आया था। आज तो एक और भी खबर आई थी, अब आगे सच होती है या नहीं वो पता नहीं, लेकिन ये चल रहा था सोशल मीडिया पे कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए जो बाइडेन जाते जाते बांग्लादेश के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा दे। बिल्कुल लगा भी भले ही देगा, कॉस्मेटिक हो लेकिन लगा सकता है। लगा ही देगा। तो आपका खुद का जो है स्ट्रैटेजी जो अभी तक आपने इस्तेमाल किया है, थोड़ा मुल्ला यूनुस थोड़ा स्पिन में आ गया है, क्योंकि सड़क उसके कंट्रोल पे नहीं है। दूसरी तरफ नॉर्थ म्यांमार बिल्कुल बॉर्डर पूरा कब्जा कर लिया है अपने अराकान आर्मी ने, और शेलिंग हो रही है। और साथ साथ उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड्स के ऊपर क्लेम कर दिया कि ये सेंट मार्टिन आइलैंड्स एक्चुअली हमारा था, ये अंग्रेजों ने जाते जाते इनको दे दिया, नहीं तो ये तो हमारा था। अच्छा, लेकिन ये भी आ रहा है कि साहब कि अभी जो है वो पाकिस्तानी ट्रेनर वगैरह जो पहुंचे हैं, उन्होंने ये अराकान रोहिंग्या सॉलिडारिटी साल्वेशन आर्मी जो है ARSA, और RSO जो है एक रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन RSO, इनको इक्विप कर दिया है। और इनको इक्विप करके वो कह रहे हैं कि अब तुम अराकान में जाके एक शरिया स्टेट बनाओ। करेक्ट, बट अभी प्रॉब्लम ये है कि वो तो इक्विप तो कर दिया है, लेकिन जो बॉर्डर सील कर दिया इन्होंने पूरा, और जो शेलिंग हो रही है, तो ये तो इनके अराकान जो आर्मी है, जो रोहिंग्या की आर्मी है, वो तो भाग रही है वहां से। रोहिंग्या की आर्मी क्या, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स और बांग्लादेश आर्मी भी पीछे हट रहे हैं। जब तो वो रो रहा है सब तरफ जाके कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इजिप्ट गया था, वहां रोया, माने नहीं। थाईलैंड में आसियान के मीटिंग में रोया, माने नहीं। अब UNSC में रेज कर रहा है। कौन मानेगा, कौन सुनेगा? तो कई लोग तो, अगर दुनिया में लोगों को पूछ लो वेस्ट में कि बांग्लादेश कहाँ है, उनको तो मैप में नहीं पता होगा कहाँ है बांग्लादेश। तो थोड़ा मुश्किल में है अभी वो, क्योंकि इकोनॉमी भी तो टेल स्पिन में जा रही है उसकी। और US से जो सोच रहा था मदद आ जाएगी, वो मदद है नहीं। तो मेरा मानना है कि अगर ये सब कुछ रोकना है आपको, बाकी के ऊपर तो काफी चर्चा हो चुकी है, ड्रग्स का जो हिंदुओं, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, उसके बारे में भी काफी चर्चा आप लोग ने किया हुआ है। मेरा स्ट्रैटेजी एक ही है कि पहले आप, जैसे अब पाकिस्तान ISI आके जैसे रोहिंग्या को बोल रहा है कि आप करो, हमें किसने रोका है कि जो हमने 71 में किया था, मार्च से नवंबर तक मुक्ति वाहिनी बनाया था, इनके मुक्ति योद्धा बनाओ, आराम से शांति वाहिनी बैठी हुई है ना चिटगांव हिल्स में। हाँ, तो शांति वाहिनी को मुक्ति वाहिनी बना दो ना, और उनको हथियार वगैरह तो मिजोरम के थ्रू आराम से आ सकता है। चकमास का ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बेस भी है मिजोरम में। करेक्ट, सो देयर इज प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया, जो मैं, और जो जिस तरह से मैं बोलता हूँ कि रंगपुर राजशाही आप ले लो, चिटगांव प्रोविंस का चिटगांव एरिया ले लो, फेनी नदी के नीचे से, और या अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो and Sheikh Hasina comes back triumphantly with her ministry, then imagine there will be a tremendous egg on the face of US कि भाई आप करने चले थे। and just if the other thing, if it is done with the finesse and you're able to achieve that, maybe in a year and a half, 2 years, you're able to achieve that strong messaging to everybody in the world कि भाई साहब इंडिया के नेबरहुड में बेफालतू का काम मत करना, आप हार जाओगे। कुछ करना हो तो भारत से पूछ के काम करना, वरना अटक जाओ। ये मौका है आपके पास ये मैसेजिंग भेजने के लिए, अगर आप इस तरह से करते हो। क्योंकि यूरोप और चाइना तो अभी डिक्लाइन में जा रहे हैं, US के पास भी उतना ताकत नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये जियो इकोनॉमिक विंडो मिल रहा है
केवल यही नहीं कि क्या क्या सप्लाई चेन आप चीन से यहां ले आए, ऑल्सो क्या क्या इंडस्ट्री को आप कन्विंस कर सकते हो एमएनसीज को कि यूरोप में दुकान बंद करो, भारत में आ जाओ। ऑलरेडी जो आपका 6th जनरेशन फाइटर है उसके लिए यूके एंड इटली हैव ऑलरेडी एग्रीड टू इंक्लूड इंडिया फॉर द 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम एंड दे हैव सेंट इन अ रिक्वेस्ट। यूके ने तो पहले ही भेज दिया था, नाउ यूके एंड इटली कंबाइंड हैव सेड कि नहीं आप आ जाओ, हम तो जापान को भी साथ ले आए हैं, आप आ जाओ। सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज दैट यू आर गेटिंग। और इसके लिए केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट और बिजनेस हाउसेस हैव आल्सो टू बिकम वाइज एंड स्टार्ट लुकिंग एट इट। क्योंकि ये जो अभी एक स्ट्रैटेजी पहले मैंने बताया था मुक्ति योद्धा ईस्ट में, इतनी लड़ाइयां वेस्ट पे हो रही हैं, वहां पे भी कर सकते हो, आगे मैं समझाऊंगा हम क्या कर सकते हैं। और जरूरत पड़ी तो नॉर्थ को भी हिलाओ, क्योंकि अभी जो अपना ड्रैगन था वो तो अभी गिरगिट आया है, गिरगिट बना हुआ है, अब उस गिरगिट को छिपकली बना दो। अभी तो गिरगिट बना हुआ है क्योंकि आपको पता नहीं कब रंग बदलेगा, तो उसका वेट करने के बजाय उसको भी छिपकली बना सकते हैं। मौका है, क्या आप मौके पे चौका या छक्का बना मारते हो या सिंगल लेके खुश रहते हो, ये हमको सोचना है, भारत के डिसीजन मेकर्स को सोचना है। क्योंकि अगर ये स्पेशली ईस्ट का अगर आप बांग्लादेश को सॉर्ट आउट कर देते हो तो ये बायोलैब्स का जो खतरा है ये आएगा नहीं आपके पास। और अभी आपको काफी काम करना है म्यांमार, नॉर्थ म्यांमार के साथ, ताकि ड्रग्स को रोक सको। ड्रग्स अभी भी मतलब रुक नहीं रहा है, तो ड्रग्स को रोकना है। अगर नॉर्थ म्यांमार को आप एक तरह से बात कर लेते हो उनके मिलिट्री जुंता के साथ कि इसको ऑटोनोमस कर दो, काफी मिनरल्स हैं, काफी रिसोर्सेस हैं वहां पे, और ऑयल एंड गैस भी वहां पे है। तो ये और चिटगांग मिला हुआ आपका नॉर्थ ईस्ट के साथ, जस्ट लुक एट द बेनिफिट्स दैट नॉर्थ ईस्ट इंडिया विल गेट। तो यस, अभी आपको नेगेटिव लग रहा है जो बांग्लादेश में हुआ है, इस पे काम करके उसको पॉजिटिव करके आपके नॉर्थ ईस्ट को अगर आप डेवलप कर सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बिकॉज चिटागोंग और कॉक्सेस बाजार पोर्ट्स भी मिल जाते हैं उनको। आपका सितवे पोर्ट जो कालादान प्रोजेक्ट इतने सालों से चल रहा है वो सितवे पोर्ट भी हो जाएगा। इनफैक्ट क्यापकू को भी, सितवे और क्यापकू में 2 मिलिट्री कैंप्स हैं इनके जुंटा के, उनको तो ओपन वार्निंग भेज दिया है अराकान आर्मी ने। I think they have given them till, if I remember correctly, I think 31st December or 1st January to vacate and get out. और चीन हिला हुआ है क्योंकि क्याकपू इज हिज मेन प्लेस फ्रॉम वेयर ऑयल एंड गैस गोज टू कुनमिंग। हाँ, वो पाइपलाइन तो वहीं से क्याकपू से तो जाती है। पाइपलाइन क्याकपू से जाती है। तो देयर आर, यू हैव टू वर्क अराउंड दीज थिंग्स टू मेक श्योर कि आपके नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आर मेट। इन्हें ये गुडी टू शूज जैसे अभी वो भेज रहे हैं, मैं तो नहीं भेजता, कुछ नहीं भेजता उनको कि भाई आपको भेजने से क्या फायदा, आप तो हमको गाली बकते रहते हो। आप पाकिस्तान के साथ मिले हुए, पाकिस्तान से मांगो यार, अमेरिका से मिले हुए थे तो अमेरिका से मांगो, मेरे से क्यों मांग रहे हो? मैं नहीं देता, मैं तो कुछ नहीं देता। अब बाकी जो डिसीजन मेकर हैं उनके अपनी सोच होगी कि क्यों भेज रहे हैं। Like you rightly pointed out in the beginning, this should not be what we did in the 50s and resulted in 62. The point is, यही लोग जो इस वक्त भेज रहे हैं यही उसको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि साथ देखिए करते थे नेहरू सोल्ड आउट टू चाइना। हाँ, तो क्यों भेजना? भेजो ही नहीं, कुछ मत भेजो, बोलो नहीं जी हमारे पास नहीं है आपके पास देने के लिए, आप पाकिस्तान के साथ हाथ मिला चुके हो। अरे अच्छा चल रहा था ना, वो ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक चल रही है साहब, बांग्लादेश नहीं जा रहे ट्रक, हम क्या कर सकते हैं? ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से बोले कि मैं भेज रहा हूं और ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक करवा दे कि हम नहीं जाते।
और बोले देखो यार, हम तो भेजने की ट्रक कोशिश कर रहे थे लेकिन ट्रक वाले नहीं जा रहे, हम क्या करें। दैट कुड बी अनदर प्लॉय। So in a that is quite while possible. yes, the situation is Bangladesh is not to your liking, because अगर implode होता है बांग्लादेश, 3 बाउंड्रीज आपके साथ है, 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, एक छोटा 271 किलोमीटर ही है उसका जो म्यांमार के साथ है, जहां जा नहीं सकता, और चौथे साइड तो बंगाल की खाड़ी है। तो भागेंगे बंदे तो किधर भागेंगे? तो डुबकी लगाने का तो है ना ऑप्शन। डुबकी तो लगाएंगे नहीं, आएंगे तो आपके तरफ आएंगे, और उसको सॉर्ट आउट करके रोकने के लिए वी हैव टू बी रेडी। तो इसीलिए उसके पहले ही हम कह रहे हैं कि ये सिचुएशन आने से पहले ही 71 में तो सिचुएशन इस तरह से होने के बाद हमने शुरू किया था, अभी से शुरू कर दो। हथियार तो आराम से भेज सकते हो, इतने सारे पकड़े हुए जेएनके से चीन के बने हुए, सब दे दो उनको। किधर पता लगता है कि कहाँ से आया है? वो तो सोचेंगे चीन के कि हमने चीन को खदेड़ दिया तो अब चीनी आ गए वहां पे। वो तो पाकिस्तान भी, अब चीन भी पाकिस्तान से नाराज है, क्योंकि वो तो यूएस के पाले में जाके बैठा हुआ है, तो इधर से ये भी उनके पाले में बैठे हुए हैं। अभी सिचुएशन यस इज नॉट टू योर लाइकिंग, बट आपके पास काबिलियत है उस सिचुएशन को अपने रंग में ढालने की, काबिलियत है। provided you have clarity of purpose. यस, पोटेंशियल है आपके पास, क्या आप उसको इस्तेमाल करोगे कि नहीं? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम ड्रग्स एंड योर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, यू विल फेस दिस बायोलैब प्रॉब्लम्स। एक बार यूएस बायोलैब इज अ सीरियस थिंग, सीरियस थ्रेट, और ये पहली बार आपने मेंशन किया है। दिस इज समथिंग दैट आवर प्लानर्स मस्ट लुक इनटू, को देखना चाहिए। अच्छा, ये जो हमारे पाकिस्तान वाले जो हैं, ये यहाँ जाके इनको इक्विप कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, तो उधर वेस्टर्न बॉर्डर पे कौन किसको ट्रेन करेगा? हमने तो सुना वहाँ 15,000 लड़ाके रवाना हो चुके हैं, और 15,000 इनके लिए बहुत है। तो शुरुआत है। आपकी तो एक बटालियन ने पूरी ब्रिगेड को सरेंडर करा दिया था ढाका में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पूरी ब्रिगेड को क्या 93,000 सारे सरेंडर कर गए थे, एक ही बटालियन थी ढाका में। और वो भी बाहर थी, वो तो एक कंपनी पहुंची थी पास, उसको देख के पीछे पूरा गीला हो गया था, और 93,000 सरेंडर कर गए थे। पाक का यही है। अफगान के साथ तो उनसे, पाकिस्तानियों से तो मैं यही पूछूंगा यार, जो फैज अहमद वहां पे चाय पी के आया उसका क्या हुआ? ऐसे चाय पिया कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ ही खत्म हो गई आपकी। बट इश्यूज थे इनके, और ये दबे हुए थे, जो अभी खुल के निकल के आ रहे कि पश्तूनों के साथ और अफगानों के साथ रेफ्यूजी कैंप में पाकिस्तानी बहुत इल ट्रीटमेंट करते थे, बहुत ही कॉन्डेसेंडिंग टाइप ऑफ एटीट्यूड था पाकिस्तान का। इनसे पूछा तक नहीं था जब when they used to talk of strategic depth, और ये इनको अखरता था कि अगर ये देश हमारे पास आ गया तो ये कैसे कह रहा है मेरे देश के बारे में कि मैं उसका टट्टू रहूंगा। और पश्तून्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन सेल्फ रेस्पेक्ट, वो छोड़ते नहीं है। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दे हैव नेवर रिकॉग्नाइज्ड द ड्यूरैंड लाइन, जिसको पाकिस्तान अभी जबरदस्ती कवर करना चाहता है। एंड लास्ट वाज जब 21 के बाद इनके रिलेशंस तालिबान के साथ ठीक नहीं रहे, तो इन्होंने तकरीबन लाखों इनके जो इलीगल, जो क्लेम्ड इलीगल थे, फोर्स्ड डिपोर्टेशन बैक अक्रॉस टू अफगानिस्तान किया था, वापस फेंका था। लेकिन उस वक्त इन्होंने क्या किया, जो उनकी पुलिस और उनकी फौज थी और फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी थे, उनसे उनके सारे एसेट्स, गहने, पैसे सब लूट लिए, और उनको बिल्कुल मतलब
जो कपड़े पहने थे और कुछ नहीं था उनके पास, वापस भेजा था। और ये लोग इसको भूल नहीं पाए। और सिंपल है टीटीपी का, which finds a lot of, I can say, resonance पाक सोसाइटी के अंदर। वो तो कहते हैं शरिया लॉ लाओ। अब आप 86 से बच्चों को 6 साल की उम्र से मदरसों और गवर्नमेंट स्कूल में शरिया लॉ शरिया लॉ शरिया लॉ ही बोलते हो। जब भी आप देखो ना कि इनके बंदे तो लड़ते नहीं है, छोड़ देते हैं, हथियार के हथियार वापस उनको पकड़ा के आ जाते हैं। फौज वाले पूछ रहे हैं उनके रैंक एंड फाइल की, यार गलत क्या बोल रहा है, शरिया लॉ ही तो बोल रहा है, तो उसके अगेंस्ट लड़ने क्यों जा रहे हो? आपने तो यही सिखाया हमको, शरिया लॉ। तो पाकिस्तान आर्मी ऐसा गधा था और गधा है कि वो सोचता था कि शरिया लॉ मैं सिखाऊंगा दूसरे देशों में जाके बोलने के लिए, मेरे देश में नहीं होगा। और 2011 में हिलरी क्लिंटन ने इनको वार्न भी किया था कि भाई साहब जहरीले सांप अपने पास पाल के रखोगे कि जरूरी नहीं है कि बगल वालों को जाके काटेगा, आपको भी काटेगा। अब वो काट रहा है। अब काटा इतना है कि ऐसा रो रहा है कि शहबाज शरीफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके रो रहा है। अभी तो सब हंस रहे हैं। मेरा मानना है कि जो 21 में यूएस निकल के गया था, हथियार वगैरह दे के गया था, इनका डील था दोहा में कि यू विल डू टू पाकिस्तान व्हाट पाकिस्तान डिड टू अस। कॉमन फैक्टर तालिबान, उधर पे दे यूज सपोर्टेड तालिबान एंड यूएस वाज फाइटिंग अगेंस्ट तालिबान। नाउ तालिबान इनको काट रहा है। और जो टीटीपी और बीएलए है, अब एक थ्रेट सा हो चुका है पाक आर्मी के लिए, क्योंकि केपी और फाटा तो इनके हाथ से चला गया तकरीबन। इनके तो इंटीरियर मिनिस्ट्री खुद बोलता, मिनिस्टर, कि भाई ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है। और बलूचिस्तान भी जा रहा है इनके हाथ से। तो अब लगता है बूट इज ऑन दी अदर फुट और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा क्या करो। तो अभी जो 21 तारीख को इन्होंने एयर अटैक किया था, ये आप ले लीजिए 2021 के बाद ये तीसरा है। पहले किया था अप्रैल 2022 में, उसके बाद अभी मार्च में किया था, 16 मार्च में, और अब 21 को किया है। और ये सारे उसी इलाके में, पक्तिका, खोस्त, इसी इलाके में जा रहे हैं। ये इलाका किसी जमाने में जब तालिबान के साथ को साथ देते थे, ये इनका गढ़ होता था। अब केवल पहले 1 दिसंबर तक 856 terrorist strikes have taken place in Pakistan. अभी दिसंबर का महीना खत्म नहीं हुआ है, उसका काउंटिंग नहीं हुआ है। टिल फ्रॉम 1 जनवरी टिल 30 नवंबर 856 स्ट्राइक्स, कि हर महीने तकरीबन 7 से ऊपर स्ट्राइक, 7-8 अटैक्स हो रहे हैं इनके। अपना न्यूज कर्ब कर देते हैं, लेकिन 856 would mean कम से कम 70-80 स्ट्राइक per month. About 70 strikes per month. And it is amazing, and this is from their international studies institute, जो कह रहा है कि इतने हो गए, उन्होंने ये काउंटिंग किया हुआ है, and which is amazing. और पाकिस्तान इसके ऊपर दबाने की कोशिश, पाकिस्तान has lost something like 1200 troops. हाँ, काफी मरे हैं इनके भी। अभी जो किया था इन्होंने, तो साउथ वजीरिस्तान में तो 16 आदमी को उड़ा दिया था इन्होंने। हाँ। और अभी उसके स्ट्राइक के बाद 2-3 स्ट्राइक हुए हैं, 1-2 ऑफिसर ऑलरेडी मर चुके हैं। बजौर डिस्ट्रिक्ट में मकीन था वो। हाँ, सो इनके मार्च से ये चला आ रहा है, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, काफी स्ट्राइक्स करे जा रहे हैं। एंड दे रियली डोंट नो कि भाई हम करेंगे तो क्या करेंगे।
अब एक मार्च में किया था और भी दिसंबर में किया था। लोग बोलेंगे कि भी पहले क्यों नहीं करते, और भी कर सकते थे। उड़ाने के लिए भाई साहब, जहाज के लिए फ्यूल की अवेलेबिलिटी होती है। तो हो तेल सकता है वो देख रहे होगा, होंगे कहीं फ्री में फ्यूल मिल जाए दान में, हाँ, तो उससे कर ले। तेल तूल कहीं से मिल जाता है, या कहीं दाएं बाएं से कुछ पैसे मिल गए तो थोड़ा तेल ले लिया तो जहाज चला लिया। अभी क्योंकि ये जो देख अदरवाइज रहे हैं, अदरवाइज तो स्टडीज ये कहती हैं कि साहब कि इनके पास तो लड़ने के लिए कैपेबिलिटी हफ्ते भर से ऊपर की नहीं है। हफ्ता में तो आप हफ्ता भी ज्यादा बता रहे हो ऑप्टिमिस्टिक। कंजर्वेटिव एस्टिमेट इज 3 days, 3 to 4 days, that's all, and their fuel tanks will run dry. That is once they ration everything and don't give it to the civilians, and 3 to 4 days में खत्म हो जाएगा। तो ये जो पहले मैंने बताया था जो ईस्ट में कर रहे हैं, और वेस्ट, बांग्लादेशी जो है वो तब लड़ पाएंगे जब इंडिया उनको राइस देता रहे। भाई अब बांग्लादेशी भी तो पागल है ना। वो कहते हैं हम तो पाकिस्तान से सीखेंगे। पाकिस्तान को तो केवल हारना आता है, अभी तक कोई भी जंग जीती नहीं है, हारते ही गए हैं। तो उनको किस तरह से हारना सिखाएंगे? हारना तो ये जानते हैं, क्योंकि पहले ही अपने जहाजों को, एयरफोर्स के जहाजों को ब्राइट येलो कलर पेंट कर दिया कि भाई साहब कहीं गिरेगा तो दिख जाएगा ना कहाँ गिरा है, कि पता है कि गिरना है, दिख जाएगा। नॉर्मली यू पेंट दैट ग्रेइश ब्लूइश ग्रेइश कलर की हवा में जब उड़ता है तो दिखेगा नहीं। नेकेड आई इट विल बी डिफिकल्ट टू सी, इट वोंट बी इजी टू डिटेक्ट, बट आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ रडार्स, नेकेड आई से। और ब्राइट कलर्स डलता है वर्ल्ड ओवर जो एरोबैटिक्स करते हैं, क्योंकि जो नीचे बैठे हैं धरती पे, उन्होंने हवा, जब एरोबैटिक्स हवा में हो रहा है तो उनको जहाज दिखना चाहिए कि क्या कर रहा है। इन्होंने तो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को ब्राइट येलो कलर पेंट कर रखा है बांग्लादेश। या तो शायद बेचारा यही पेंट अवेलेबल होगा उनके पास, उनने बोला होगा ये कर लो। तो मेरा ये कहना था कि वेस्ट ऑफ इंदस ही हैज अ प्रॉब्लम, फाटा, केपी एंड बलूचिस्तान। तो लेट अस, व्हाई नॉट वी आल्सो स्टार्ट पॉलिटिकली सपोर्टिंग देम, जिस तरह से पाकिस्तान पॉलिटिकली सपोर्ट करता है कश्मीरियों का। हम भी वेस्ट, कीप इट वेस्ट ऑफ इंदस, ईस्ट ऑफ इंदस मत करो, वेस्ट ऑफ इंदस। तो जो हम बात कर रहे हैं इनके टूटने वाला, थोड़ा आग हम भी लगाए ना। भाई कीप वेटिंग कि अपने टाइम पे इम्प्लोड होगा। जब पता है कि पटाखा पड़ा हुआ है वहां पे, तो आग लगाने में हम क्यों कतराएं? अब लेट्स पे हिम बैक इन द सेम कॉइन। आप अफगानिस्तान में वो कैंप हैं, अगर आपको सपोर्ट करना है, छाबार पोर्ट आपके पास है यार। ईरान इस तरह से अभी दबा हुआ है, कुछ बोलेगा थोड़ी अगर आप कुछ भी लेके जाओगे वहां पे। और वो भी खुश होगा कि सुन्नियों को दबा रहे हो आप, और सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं। और इसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। वैसे सिंधु नदी जो है, हाँ, वो काफी लंबे चौड़े शिया इलाके से भी गुजरती है। हाँ, तो गुजरने दो। बाल्टिस्तान पूरा शिया है। तो अच्छी तरह से इसको भी सॉर्ट आउट जो करना है कर सकते हैं। और रीजन आई एम सेइंग कीप इट वेस्ट ऑफ अभी तक इंदस। शिया सुन्नी दंगे जो है वो आप पाकिस्तान में ही सुनते थे, अभी हुए पराचिनार में और ये आपके बन्नू के एरिया में, खुर्रम वो एरिया में तो बहुत तगड़े। अपना आईसिस अरे वगैरह वहाँ करता है। बांग्लादेश में भी शिया सुन्नी शुरू हो गया। अब वो तो शुरू हो, जहां भी ये सुन्नी हार्डलाइनर्स आते हैं आपको वहां शिया सुन्नी शुरू हो जाता है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि मौका सही है आपको सारे मुक्ति योद्धा बनाने के लिए दोबारा से। और आप फिर वही सिचुएशन कर दोगे। और जो, जैसे एक ने कहा था कि पिछले बार तो 13 दिन लगे थे, अब की बार 13 घंटे में हो जाएगा सॉर्ट आउट। उनको लड़ना वड़ना तो आता है नहीं कुछ। अब देख लो ना, पाकिस्तान से बोलते हैं हम ट्रेनिंग लेंगे। एक फौज जो कभी जीती नहीं है उससे क्या ट्रेनिंग लोगे यार? ले लो, फौज आपको हारना सिखा देगा। आप जो ग्रीन पहनते हो, कई लोग बोलते हैं ना, इसीलिए वो पीला पहनते हैं ताकि दाग ना दिखे। वैसे पाकिस्तान का जो
आपका जो उनका जो सोल्जर का स्टॉक है वो तो काफी अच्छा बताते हैं, बेटर देन चाइनीज। सोल्जर का स्टॉक इज बेटर बट ओवरऑल इज जीरो। अब आप देखो ना सर, आपका ऑफिसर्स तो सारे धंधे में लगे हुए हैं ना वहां पे, तो सब लगे हैं ना सर। जो इनका वो शहीद फाउंडेशन है और फौजी फाउंडेशन है, ये सारे फाउंडेशंस बना रखे हैं। सबका ध्यान अभी ये है फौज में लड़ने के लिए नहीं है कि भाई मैं फौज में घुस जाऊं तो लाइक अ कम्युनिस्ट कंट्री फ्रॉम होम टू टोम आई लुक्ड आफ्टर, मैं लोगों से लड़ाई ना लूं, तो मैं जब भी रिटायर होऊंगा इन फाउंडेशंस में मैं एडजस्ट हो जाऊंगा और मैं आराम से पैसे कमाता रहूंगा। एंड विच इज ऑल कमर्शियल। there is not a single entity sector of commercial activity in Pakistan in which the armed forces is not there. They are one of the biggest contributors towards that. So they have totally commercialized their force. Once you have totally commercialized it, where are you learning anything? You're not interested. सीखते हैं ना सर, ट्रेड सीखते वही हैं ना सीखेंगे आपस में, इनसे, ट्रेड एंड ट्रेड ऑफ। बिल्कुल। अब जैसे उनका जो शहीद फाउंडेशन के थ्रू ये जमीन वगैरह देते हैं, उसी तरह से एक फाउंडेशन यहाँ बांग्लादेश आर्मी के लिए भी है। दे ऑल्सो गेट देयर प्राइम लैंड्स इन ढाका एंड बिग सिटीज चिटागोंग, जहां पे उनको हाथ लगाना है, दे गेट देयर प्राइम लैंड्स। अब वो आगे सीखेंगे कि कमर्शलाइज कैसे करें। हाँ, इसकी ट्रेनिंग तो पाकिस्तान दे ही देगा अच्छी तरह से। ये तो अच्छी तरह से दे देगा पाकिस्तान, क्या करना है क्या नहीं करना है, और पैसे लूट के किस तरह से कहाँ कहाँ यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट सिचुएशन आपके लिए तैयार है, सॉर्ट आउट कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूं ईस्ट और वेस्ट दोनों सॉर्ट आउट कर सकते हो आप। नॉर्थ आप देख लो, वैसे ही उनके पीएलए में भी लड़ाई चल रही है, फैक्शनबाजी हो गई है, सीपीसी में भी फैक्शनबाजी है। तो हांगकांग के थ्रू नहीं तो मकाऊ के थ्रू आप भी शुरू कर सकते हो, और थोड़ा घी छिड़को वहां पे। जो टूट रहा है तो और टूटने दो। अच्छा, हमारे प्यारी डीप स्टेट का क्या हाल है? क्योंकि अभी डीप स्टेट ने क्रिसमस के टाइम पे यूएस में जबरदस्त एंटी इंडियन फीलिंग्स स्टर अप की है। वो तो आता रहेगा, वो तो होता रहेगा, क्योंकि देख लीजिए आप, एज ए डायस्पोरा I would say you have the highest per capita income as a diaspora. The contribution that you give towards their industries is the maximum. तो अब ये लॉरा लूपर पूपर ये तो ऐसे ही आएंगे, who's been arrested for लॉरा लूमर, who's been लूमर है वो, arrested। मैंने उसका नाम रख दिया है लॉरा लूमड़। नहीं, मैं तो उसको लॉरा पूपर बोलता हूँ ना। शी वॉज कॉट पूपिंग इन द ओपन, तो जज ने भी उसको साइड किया हुआ है फाइन, पूपिंग इन द ओपन, तो उसका नाम तो लॉरा पूपर होना चाहिए। तो अब ये तो आएगा ना सर। जैसे हर बार मैं कहता हूं, ट्रंप ने बोल दिया मागा, मागा इज अ वेरी नाइस स्टेटमेंट टू विन इलेक्शंस। हाउ डू यू गेट मागा? आपके पास तो बंदे ही नहीं है आपके फ्लोर प्लांट के फ्लोर चलाने के लिए। मैनेजर वगैरह से थोड़ी चलता है, सीनियर मैनेजमेंट से थोड़ी फैक्ट्री चलता है। आपको फ्लोर में प्लांट चलाने के लिए बंदे चाहिए। आपने तो ट्रेन ही नहीं किया, आपके बंदे ट्रेनिंग के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि आपने मुफ्तखोरी इतना कर रखा है उनके लिए that you are giving them money, and if you have more kids you give them more money as dole. So people are not working, not interested. तो आप मागा किस तरह से करोगे? चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ वो आप फोर्स करते हो और बोलते हो कि जैसे कि भाई डाइमलर को या अपने फोर्ड को कि ये सारे सब जगह फैक्ट्री बंद करके मेरे यहाँ खोल दो, तो प्लांट चलाएगा कौन? मशीन चलाने के लिए, मशीन रिपेयर करने के लिए तो बंदे ही नहीं है। आप तो ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे हो, आपके कॉलेजेस में तो ये इस चीज की ट्रेनिंग ही नहीं हो रही है। आपने तो सब कुछ भेज रखा था बाहर
आप इंपोर्ट करते हो, यू आर इंपोर्ट डिपेंडेंट. That is where these things start coming in, the anger. But as far as the deep state is concerned, I'm sure abhi EM is gone for deep discussion. 6 दिन ऐसी छुट्टी मनाने तो गए नहीं है. आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं. सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद. जनरल नारायणन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. जय भारत.